कनेर का जो फूल होता है पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, दो कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति एक पत्र कहीं शिव कृपा से मिली होगी, शिव की आराधना से कुछ प्राप्त हुआ है। एक कनेर का पुष्प जहरीला है, गाय नहीं खाती, पशु पक्षी नहीं खाते, कीड़े नहीं होते, वो कनेर में क्योंकि वो जहरीला है इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन ले जाए, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर पर। आप सोचिए शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते हैं। शंकर का कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं। जगह जगह लोग कहते हैं कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है, कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ले। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है और जैसा भजा तहां महादेव है। हो मेरा ये जन्म श्रेष्ठ कर। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा का तत्व श्रवण कराते हुए कहता हूं, पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे, तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी, अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, बना बने, पार्वती जी के साथ बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ। पार्वती जी तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है। पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहां तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, क्या बोलते हैं? जम के जरा, बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहां तो महादेव है, बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है और अभी तक है, अजन्मा है, जो मृत्यु से परे है, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और निवास कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहां, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं होता।
किसी को भी निकलते। कोई पूछे कि ये प्रथा कहां से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप। पूछा मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया पार्वती जी को, नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मानने होते हैं। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है, और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, सब कुछ करा, पर माता पार्वती जी ने एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको मगर घड़ियाल उसको खा रहा है, और पार्वती जी अपना 1000 वर्ष का पुण्य देने को तैयार हो गई उस बच्चे के लिए। कितना समय लगता है? कोई तुमसे कह दे कि तुमने 16 सोमवार करे हैं, 16 सोमवार करने में कोई ऐसे ही हो गए क्या 16 सोमवार? जरा पूछो किसी माँ से, किसी बेटी से, किसी भाई से कि उसके 16 सोमवार उसने कैसे करे होंगे। कुछ खाना ना पीना, थूक भी नहीं निकल सकते, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करना, शाम के समय शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना, फिर वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लोग बनाते हो शिव जी को समर्पित करते हो, चाहे बेलपत्र, मिश्री या वो चूरमा, मलिदा बोलते हो, चूरमा बोलते हो, जो भी हो, बाबा को चढ़ाकर फिर उसको पाना है। कोई भगवान के पंचामृत से करता है, कोई मिश्री से करता है, कोई बेलपत्र से करता है, कोई चूरमा से करता है। ये पशु जैसे आप लोगों की इच्छा होती है वैसे आप लोग 16 सोमवार करते हैं, और जिसने करे होंगे ना उसको मालूम होगा। और आप में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीजी मेरी ऐसी बैठी होगी जिसने 16 सोमवार करे होंगे। करे आप लोगों ने किसी ने? अरे बहुत सारे बैठे हो, रखो रखो रखो। अब उनसे अगर कोई पूछे कि जीजी तुमने 16 सोमवार करे तो कैसे करे, उसने कितना कितना बल लगाया। जरा उससे पूछा जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पति का पूरा काम करना है, टिफिन तैयार करना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, देवर जेठ को संभालना है, पूरा परिवार संभालते संभालते फिर उसको
अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है, और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी, और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे। परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की महिला, घर की नारी। पत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया, शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा है। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी रही है, और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा। रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा 1 हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, तो डर रहे पर डरती रहे। जब एक मां सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं, ना हमने नरक देखा ना हमने स्वर्ग देखा, जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसे बेलपत्ती चढ़ोगी तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के दिमाग खराब, मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ाओ, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना, पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़ कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक
संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सब मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता। डरा ऐसा चढ़ा दिया तूने, वैसा चढ़ा दिया, नहीं। दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारी मर्जी पड़े, तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन फिर सवेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ आ गया, ये मत। कहते हैं कभी अगर बन सके तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़ना और उसका उमाखंड पढ़ना। उमाखंड में माता पार्वती जी का संशय मिटाते हुए शंकर जी कहते, सुन पार्वती, भगवान नारायण के भक्त अगर प्राण त्यागते हैं तब देवताओं में आनंद उत्साह होता है। ब्रह्मा जी के भक्त प्राण त्यागते हैं तो आनंद उत्साह होता है, पर शंकर का कोई भक्त, एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है तो पृथ्वी पर महादेव उत्सव और बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि शंकर का भक्त आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी होती है, उसके स्वागत की तैयारी। शिव की जटा 33 कोटि देवता, इतने सारे देवी देवता लाइन लाइन से थक गए, इसलिए शंकर जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ, शिव जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूसरा मुहूर्त निकाला शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ था। तो मुहूर्त में विवाह कैसे होगा? भगवान नारायण ने श्रृंगार करा, जटा नहीं खुली। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, गरुण ने, 33 कोटि देवता लग गए, पर वो जटा खोलकर सुलझा नहीं सके, उसका जूड़ा खुला, खोल खोल के रहेगा, नहीं खुला। इसलिए आज भी शादी में एक नियम है, दूल्हा और दुल्हन शादी कर कर आते हैं तो हाथ का कंकन डोरा खोला जाता है। दूल्हा दुल्हन का खोले, दूल्हा दुल्हन का खोले, ले खोल, और उसमें भी वो खोल के फिर वो पानी में उसको डालकर उसमें भी हार जीत देखी जाती है। एक एक देवताओं से कह दिया खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला आ रहा है, इसलिए दूल्हा दुल्हन के हाथ का एक हाथ से खोलना रहता है। अब तुम्हारे यहाँ 2 हाथ से खोलते हो तो बात दूसरी है, एक हाथ से खोलना रहता है। वो तो कहीं कहीं का पति चतुर रहता है, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो दोस्त से कह देता है जरा ढीला कर दे रहे, थोड़ा ढीला कर दे, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता है और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है घूंघट के अंदर। और शीश गंगा की धार गले। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न गुरु जी द्वारा बताया गया क्षमा पुराण का उपाय बताई जा रही है। कांवड़ यात्रा में कनेर के फूल का क्या महत्व है और इससे वीडियो के माध्यम से बताया गया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।